एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए आइडियाज लेकर आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि सारा ही मैं आपको वेस्ट मटेरियल से ही बताने वाली हूँ, जो कि आपको घर में बहुत आसानी से मिल जाएगा मटेरियल। और हाँ, जैसे कि अगर कुछ लाने की भी जरूरत होती है तो मार्केट में बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा और बहुत ही कम दामों पर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को, हमें मतलब आप डरिए नहीं कि हमें क्या लाने की जरूरत है, केवल हमें 10-20 रुपए की चेन की जरूरत पड़ती है और सारा ही आपको घर में ही मिल जाएगा वेस्ट मटेरियल। तो वैसे आपको पता है कि मैं ज्यादातर स्टिचिंग की ही वीडियो डालती हूँ और वैसे मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब जिसके घर को डेकोरेट करने के लिए आइडियाज हैं वो बनाती रहती हूँ मैं, मतलब कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मैं अपनी जो डेली लाइफ स्टाइल है उसमें से कुछ थोड़े बहुत पार्ट निकाल कर आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो आज के जो आइडियाज हैं वो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। 6 आइडियाज हैं। तो वीडियो को ज्यादा बड़ा न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और हाँ, एक अपना कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो पहला आइडिया है उसके लिए मैंने लाइनिंग ली है, मेन फैब्रिक लिया है और जो प्लास्टिक बोरी है वो लिया है और इसका मेजरमेंट 20x20 इंच मैंने लिया है। तो जो प्लास्टिक बोरी है उस पर मैंने मेजरमेंट लिया है और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मैंने यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है जिसे हम बाद में कट कर देंगे। और यहाँ से यहाँ तक मैंने जो निशान लगाया है, हमें सिलाई नहीं लगानी है और पूरे पीस में हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, पूरे पीस में मैंने सिलाई लगा ली है, इतने पीस में मैंने सिलाई नहीं लगाई थी। और इस तरीके से यहाँ पूरे पीस में मैंने सिलाई लगा के इसे फिनिश कर लिया है। अब इस पीस को करेंगे हम सीधा। तो सीधा करने के लिए जो दोनों मेन फैब्रिक हैं, लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक है, वहां से हमें इस पीस को सीधा करना है। तो इस तरीके से हमने इस पीस को सीधा कर लिया है। तो मेन फैब्रिक ऊपर की साइड में, लाइनिंग नीचे की साइड में और जो प्लास्टिक बोरी है वो बीच में हमारी आ चुकी है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ जो ये खुला हुआ पीस है इसे हमें अंदर की साइड इस तरीके से दबाना है और पूरे पीस में हमें दाब सिलाई लगा। तो इस तरीके से बस हमें पूरे पीस में दाब सिलाई लगा लेनी है। इस पूरे पीस में मैंने दाब सिलाई लगा ली है और बीच बीच में भी सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो ये पीस भी हमारा इस तरीके से तैयार है। इसे डबल फोल्ड करेंगे। अब डबल फोल्ड करने के बाद में जो नीचे वाली साइड है यहाँ से हम मार्क लगाएंगे 2.5 इंच पर, यानी कि 2.5 इंच पर, और साइड से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और हम बॉक्स बना लेंगे। इसी तरीके से यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से लगाएंगे 3 इंच पर और यहाँ भी बॉक्स बना लेंगे। और बॉक्स बनाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये पीस भी हमने कट कर लिया है। इस पीस को खोलेंगे और इसका सीधा वाला साइड अंदर की साइड रखेंगे और यहाँ दोनों साइडों में हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। सिलाई लगाने के बाद जो ये बॉक्स बनाया उन्हें इस तरीके से हम पकड़ेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे और इस साइड भी इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। तो दोनों में मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस पीस को करेंगे हम सीधा। अब सीधा करने के बाद में ये देखिए, ये पीस हमारा कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब जो ये कॉर्नर है वहाँ इस तरीके से पकड़ेंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे, यानी कि चारों कॉर्नर पर इसी तरीके से हमें पकड़ना है और यहाँ हमें इस तरीके से लंबाई में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है और बॉक्स अपनी शेप में आ चुका है। अब इस बॉक्स में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें रखने वाली हूँ बच्चों की जो गर्म पजामियाँ होती हैं वो। आप इसमें अपनी लेगिंग्स वगैरह हैं वो रख सकते हैं, दुपट्टे हैं वो रख सकते हैं। आप इसमें जो भी रखना चाहते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए, कपड़े कितने अच्छे से इसमें सेट हो जाते हैं और इसे आप कहीं भी अच्छे से रख दीजिए, कहीं भी ये सेट होके अच्छे से रखी रहेगी। अब जो सेकंड आइडिया है उसके लिए मैं इस वाले पीस का रीयूज करने वाली हूँ। तो मैंने ये छोटा सा पीस लिया है, उसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया और साइड में जो ये थोड़ा सा इस तरीके से निकला हुआ था ये मैंने कट कर दिया है और यहाँ से मैंने इसे इस तरीके से कट कर दिया है और यहाँ मैंने ये डबल किया है तो इससे बीच में से भी हम कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद यहाँ मेरे 2 पीस एक साथ कट हो चुके हैं। अब जो ये पीस लिए हैं इनकी लंबाई इस तरीके से मैंने 8 इंच ली है और चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच और ये लिए हैं मैंने 2 पीस। अब इन्हें इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और फिर एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो यहाँ जो खुली वाली साइड है वहाँ हम इस तरीके से राउंड शेप लगा लेंगे, जो बंद खुली वाली साइड है वहाँ। और यहाँ राउंड शेप लगाने के बाद में यहाँ हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो दोनों पीस हैं उनके चारों कॉर्नर पर हमारी ये शेप आ चुकी है। तो दोनों पीस हमारे इस तरीके
से कट चुके हैं। अब यहाँ हमें एक पीस को उठा के रखना है और इस एक पीस को लेना है और जो फॉर्म शीट हमने ली थी उसे इस तरीके से रखना है। नीचे लाइनिंग का पीस रखना है, तो कोई भी आप लाइनिंग के लिए कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं और इस तरीके से इसे कट करना है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है और इसे मैंने पिन अप कर लिया है। पिन अप करने से ये होता है कि हमारी जो सिलाई है वो अच्छे से हो जाती है। अब इसे चारों तरफ से हमें स्टिच करना है। जो फॉर्म शीट और लाइनिंग है इसे हमें इसमें अटैच करना है। तो इस तरीके से चारों तरफ मैंने इसमें देखिए सिलाई लगा ली है। अब चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद में जो पिन्स लगी हुई थी वो मैंने हटा दी हैं और पिन को हटाने के बाद में इसमें हमें इस तरीके से सिलाइयाँ लगानी है, यानी कि इसे क्विल्ट करना है। तो क्विल्ट करने के लिए आपकी जो भी इच्छा है, आपको जो भी इसमें शेप देनी है वो आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसमें लंबी लंबी सिलाइयाँ लगाई हैं क्योंकि इसमें जो फैब्रिक पर डिज़ाइन है वो लंबी लंबी है। तो इस तरीके से मैंने इसमें जो लंबी लंबी सिलाइयाँ हैं वो लगा ली हैं। अब सिलाइयाँ लगाने के बाद जो भी फॉर्म शीट और लाइनिंग का पीस एक्स्ट्रा था उसे हमने कट करके निकाल दिया है और निकालने के बाद में ये पीस हमारा इस तरीके से तैयार हो चुका है। अब यहाँ ये दूसरा वाला जो पीस लिया था हमने, उसमें मैंने लाइनिंग का पीस इस तरीके से ले लिया है और बीच में हम फॉर्म शीट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ ये दोनों पीस हमने लिए हैं और इन दोनों को हम एक साथ इस तरीके से कट करेंगे। तो इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में जो ये बंद वाली साइड है यहाँ हम 1 इंच पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ हमने 1 इंच पर मार्क लगाया और यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ लाइन ड्रॉ करने के बाद में इसे हम कर लेंगे कट और इसे हमने कर लिया कट करने के बाद यहाँ इस तरीके से ये हमें मिल जाएंगे 3 पीस। तो यहाँ जो ये बीच वाला पीस है, यहाँ इन दोनों पीसों को हमें इस तरीके से अलग करना है, लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को। तो मेन फैब्रिक ऊपर की साइड है। अब यहाँ 5 इंच का जिप लिया है, तो जो जिप है उसकी सीधी वाली साइड नीचे की साइड है, इसके ऊपर रखा हमने लाइनिंग को। अब इन तीनों पीस पर हमें लगानी है सिलाई। अब यहाँ देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, तीनों पीस हमारे अटैच हो गए हैं। अब इन्हें जो मेन फैब्रिक और लाइनिंग है उन्हें आगे की साइड में इस तरीके से करना है और इस पर लगानी है हमें दाब सिलाई। ये देखिए हमने यहाँ दाब सिलाई लगा के इसे फिनिश कर लिया है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में ये देखिए अब यहाँ दूसरी वाली साइड में भी हमें 5 इंच की चेन लेनी है और यहाँ जो लाइनिंग वाला पीस है उसे पीछे की साइड निकाल के रख देना है, यानी कि हटा देना है। और जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर जो जिप है उसे इस तरीके से रखना है, यानी कि सीधी वाली साइड नीचे की साइड रखनी है और जो लाइनिंग का पीस है उसे पीछे वाली साइड से पलटते हुए इस तरीके से चेन के ऊपर रखना है और यहाँ हमें सिलाई लगानी है, यानी कि तीनों पीस को इस तरीके से हमें अटैच करना है। तो ये देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो चेन है उसे इस तरीके से हमें बाहर की साइड में निकालना है। तो ये इस तरीके से जो हमारी चेन है वो बाहर की साइड में निकल आएगी और बाहर की साइड में निकालने के बाद में इसमें हमें लगानी है दाब सिलाई। ये देखिए हमने यहाँ दाब सिलाई लगा ली है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में ये पीस हमारा देखिए अंदर वाली साइड से भी एकदम फिनिशिंग के साथ में तैयार हो गया है। अब यहाँ ये वाला पीस है वो हमें यहाँ इस साइड में अटैच करना है। तो हमने लाइनिंग का पीस लिया, उसे इस तरीके से नीचे की साइड में लगाया, जो चेन है वहाँ इस तरीके से, और ऊपर की साइड हमें जो मेन फैब्रिक है उसे इस तरीके से पलटते हुए रखना है, यानी कि सीधी वाली जो साइड है वो नीचे की साइड रखनी है और तीनों को हमें यहाँ सिलाई लगानी है ये इस तरीके से। तो यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। अब सिलाई लगाने के बाद में जो लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है उसे इस तरीके से हम बाहर की साइड करेंगे और यहाँ हम लगाएंगे दाब सिलाई, यानी कि टॉप स्टिच। अब यहाँ हमने ये देखिए दाब सिलाई लगा ली। अब इस साइड भी ये देखिए चेन हमारी बहुत फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। अब यहाँ भी हमें मेन फैब्रिक को इस तरीके से पलटते हुए रखना है और लाइनिंग वाले पीस को चेन के नीचे इस तरीके से रखना है और यहाँ भी इसे हमें सिलाई लगा के अटैच करना है तीनों पीसों को, यानी कि चेन, लाइनिंग और मेन फैब्रिक। तो तीनों को हमने सिल लिया है और इसे इस तरीके से करेंगे और इस पर लगाएंगे हम दाब सिलाई।
तो ये भी पीस हमारा इसमें अटैच हो गया है। इस तरीके से ये देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा पीस एकदम फिनिश हो गया है। अब ये पीस हमारा फिनिश हो गया है तो यहाँ हमें जो ये चेन जिसमें हमने अटैच की है उसमें हम 1 इंच का वेलग्रो लेंगे और वेलग्रो का एक पीस हम यहाँ लगाएंगे और एक पीस दूसरी साइड लगाएंगे और यहाँ हमें ये 1/2 इंच छोड़ते हुए ऊपर की साइड में इस तरीके से लगाना है। तो ये देखिए यहाँ इसे मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसे स्टिच करने के बाद में जो ये चेन है ये इसमें हमें रनर डालने हैं। तो दोनों में हमें 1 रनर डालने वाली हूँ। तो रनर डालने के लिए एक मतलब चेन को हमने खोला और यहाँ से जो एक साइड है वहाँ थोड़ा सा हमने तार को खींचा और इसमें जो रनर है उसे इंसर्ट किया और दूसरे वाले पीस को इस तरीके से दूसरी वाली तरफ हमने इंसर्ट किया और इसे आगे की तरफ हम पुश करेंगे, यानी जो तार हमने इसमें थोड़ा सा निकाला था उसे खींचते हुए अंदर की साइड हम चेन को इसमें पुश कर देंगे। तो हमारे जो रनर है वो बहुत ही आराम से इंसर्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला रनर है उसे भी हम दूसरी वाली चेन में इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे जो दोनों रनर हैं वो चेन में इंसर्ट हो चुके हैं। और अब इस वाले पीस को हमें इस तरीके से उल्टा करना है, यानी कि उल्टा वाला साइड ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से हमें जो ये चेन वाला पार्ट है वो इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और इस पे लगानी है हमें सिलाई। तो चेन लगाने की वजह से जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। तो यहाँ सेंटर से हम इसे अच्छे से यहाँ सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इसके पूरे राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे। अभी पूरे पीस में हमने सिलाई लगा ली है और ये दोनों पीस हमारे अटैच हो चुके हैं। लेकिन अब साइडों में ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, इसे हमने कट कर दिया है। अब कट करने के बाद में यहाँ बीच में हमें सिलाई लगानी है जिससे कि हमारी 2 पॉकेट बन जाएंगी। तो यहाँ बीच में हमने सिलाई लगा ली है और अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया है जिसका मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से है, 2/4 इंच का लिया है और इसे दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड किया और बीच में से फोल्ड किया और इस पर हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से ये हमारा एक लूप बन के तैयार है। इसे जो बीच वाला हमने सिलाई लगाई है, बीच सेंटर है, वहाँ से साइड में हमें अटैच करना है जिससे कि हम इस पाउच को जब फोल्ड करें तो ये बीच में मतलब अड़े नहीं। अब इसे हमने यहाँ अटैच कर लिया। इसके बाद में यहाँ हम कुछ और पट्टियाँ कट करेंगे, यानी कि क्रॉस पट्टी कट करेंगे। तो उसके लिए आप कोई कंट्रास्ट में कलर ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसी फैब्रिक का लिया है और इसे इस तरीके से हम क्रॉस में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये पट्टी हमारी थोड़ी लंबी बन जाएगी। तो यहाँ इस तरीके से मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है। अब इसे हमें यहाँ इस तरीके से पाइपें बनाने के लिए तैयार करना है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से कट किया और यहाँ इसे अंदर की साइड फोल्ड किया और जो पाइपिंग है उसकी सीधी वाली साइड हमें नीचे की साइड रखनी है और यहाँ कॉर्नर पर इस तरीके से हमें एक पैर का मार्जिन देते हुए इसमें पूरे चारों तरफ इसे यहाँ स्टिच करना है और इसे हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है और बिना खींचे हुए इसे जो राउंड आता है वहाँ इस तरीके से बस सेट करते हुए पूरे पर हमें इसे स्टिच कर लेना है। और यहाँ जितना भी पाइपिंग का पीस आपका एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकालना है और इसे फिर दूसरी वाली साइड में इस तरीके से पलटेंगे और पलटने के बाद में यहाँ इन दोनों पीसों को इस तरीके से जहाँ से हमने शुरुआत की थी अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ अंदर की साइड फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे पर हमें यहाँ सिलाई लगानी है और इस पाइपिंग को इसमें अटैच करना है जिससे कि फिनिशिंग से ये हमारी अटैच हो चुके। अब ये देखिए हमारी जो पाइपिंग है बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग चुकी है और ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा पाउच बन के तैयार है। एक साइड में आप अपने ATM कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी रखना चाहते हैं वो रख लीजिए, एक साइड आप मनी रख लीजिए। थर्ड आइडिया के लिए फ्रेंड्स, जो ये शॉपिंग बैग होते हैं इनके बहुत ही सुंदर सुंदर रियूज़ होते हैं। आप इन्हें भूलकर भी कभी मत फेंकिएगा और इनका आज जो एक रियूज़ है वो मैं आपको बताऊँगी और आपको बहुत पसंद भी आने वाला है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए जो ये शॉपिंग बैग है इसे मैंने डबल ही कट कर लिया है। तो चलिए पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें से एक चौकोर पीस कट कर लिया है। अब इस चौकोर पीस को कट करने के बाद 2 हमें फैब्रिक के पीस भी चाहिए। तो सेम इसी मेज़रमेंट के मैंने यहाँ 2 फैब्रिक के पीस भी लिए हैं। तो यहाँ जो लाइनिंग का पीस है वो भी 12x12 इंच का है, जो मेन फैब्रिक का पीस है वो भी 12x12 इंच का है और जो शॉपिंग बैग का पीस लिया है वो भी 12x12 इंच का है। और यहाँ ये दोनों मेन फैब्रिक हैं, उनकी जो सीधी साइड है वो अंदर की साइड है और फिर उसके ऊपर मैंने ये यहाँ शॉपिंग बैग को रख दिया और इतनी जगह मैंने खुली छोड़ी थी और पूरे में मैंने लगा ली सिलाई। तो अब यहाँ ये सिलाई लगाने के बाद में जो हमारी ये 2 फैब्रिक हमने लिए हैं इनके बीच में से इस पीस को करना है हमें सीधा, यानी कि इसे हमें पलटना है।
ये देखिए इस तरीके से इस पीस को हमने पलट लिया। अब पलटने के बाद में यहाँ ये जो खुला हुआ पीस है इसे हम इस तरीके से अंदर की साइड करेंगे और अंदर की साइड करते हुए इस पूरे पीस पे हम जो टॉप स्टिच है वो लगा लेते हैं। तो पूरे पर हमारी टॉप स्टिच लग चुकी है और ये हमारा इस तरीके से एक चौकोर पीस तैयार है। अब जो ये कॉर्नर है यहाँ से हमें मार्क लगाना है 3.5 इंच पर। यहाँ हमने कॉर्नर पर देखिए 3.5 इंच पर निशान लगाया। अब इस लाइन को छोड़ते हुए दूसरे वाले कॉर्नर पर हमें यहाँ फिर से 3.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर इस लाइन को छोड़ते हुए यहाँ कॉर्नर से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और फिर यहाँ से हमें इस कॉर्नर को 3.5 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरीके से चारों कॉर्नर पर हमने 3.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब निशान लगाने के बाद इस फैब्रिक को हम करेंगे इस तरीके से पीछे वाली साइड में, क्योंकि मैंने इसमें 2 कलर लिए हैं, आप 2 कलर का ही यूज़ कीजिएगा तो ये बहुत ही सुंदर बनेगा। तो यहाँ इस तरीके से ये जो कॉर्नर है उसे हमने इस तरीके से मिलाया और यहाँ इस तरीके से हमने इसे अच्छे से सेट किया और यहाँ सुई और धागा लिया है और यहाँ जो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया था वहाँ हमें करना है इसे टक, यानी कि यहाँ हमने नॉट लगानी है। तो अच्छे से इसे आप नॉट लगा दीजिए और आप इसमें 2 कलर का ही फैब्रिक लें तो बहुत ही सुंदर ये बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ मैंने ये नॉट लगा ली है। अब दूसरे वाले कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ जो ये हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ फिर से हम इसे नॉट लगा देंगे। तो यहाँ इसे हमें फिर से टक करना है और जितने भी ये कॉर्नर बचे हुए हैं यानी कि 3 कॉर्नर बचे हैं, तीनों को हमें इसी तरीके से यहाँ टक करना है सुई धागे की मदद से। तो ये देखिए जो सारे कॉर्नर हैं उन्हें मैं टक कर लेती हूँ। अब ये देखिए चारों कॉर्नर मैंने टक कर लिए हैं, यानी कि इन्हें अच्छे से नॉट लगा दी है। अब इसे करेंगे हम सीधा इस तरीके से, यानी कि जो हमने टक किए हैं वो अंदर की साइड चले गए कॉर्नर। अब इस तरीके से ये देखिए पीस हमारा तैयार है। अभी इसमें हमें और भी काम करना है। तो इस तरीके से यहाँ हमें ये जो कॉर्नर हमने बनाए हैं उन्हें इस तरीके से पकड़ना है और इन पे जो हमने नॉट लगाई थी, जो हमने टक किया था, तो वो बीचों बीच इस तरीके से जो ऊपर की तरफ नॉक है वहाँ आना चाहिए और यहाँ से इसे हमें अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करना है। तो अब यहाँ हमने इसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद में यहाँ जो इसकी नीचे जो ये कॉर्नर है उसे ऊपर की साइड इस तरीके से करेंगे और यहाँ नीचे वाले फैब्रिक में से लेते हुए ऊपर वाले फैब्रिक में हमें यहाँ नॉट लगानी है। तो यहाँ अच्छे से इसे हमें टक करना है और आप इसमें किसी भी फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। घर में वेस्ट बहुत सारे फैब्रिक होते हैं जिनका हम रीयूज़ करना चाहते हैं और आप किसी भी जो हैंकीज़ वगैरह होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। 2 कलर के आप हैंकीज़ ले लीजिए और ये बास्केट बहुत ही सुंदर बनती है और बहुत ही ज़्यादा काम आती है। तो इस तरीके से इसे मैंने कर लिया यहाँ टक। अब जैसे इस वाले पीस को हमने यहाँ टक किया है, ऐसे ही दूसरे वाले पीस को यहाँ पकड़ेंगे और इसका कॉर्नर भी हम यहाँ इस तरीके से नीचे की साइड करेंगे और फिर यहाँ से ऊपर करते हुए इसे भी हम यहाँ टक कर लेंगे। तो इसी तरीके से जो चारों कॉर्नर हैं, चारों कॉर्नर पर हमें ये काम करना है, यानी कि जो कॉर्नर हैं उन्हें जो ये हमने नॉट लगाई थी उसको और ऊपर जो नुकीला कॉर्नर है और उसे मिलाते हुए इसे नीचे की साइड करना है और यहाँ इसे हमें करना है टक। तो इस तरीके से 3 पीस मेरे तैयार हो गए हैं। 1 पीस और बचा है, इसे भी हम यहाँ कर लेते हैं टक। अब इस तरीके से ये देखिए हमारे चारों कॉर्नर हैं वो टक हो चुके हैं और हमारी बास्केट एकदम तैयार है। अब इसे थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपके घर में जो भी वेस्ट जैसे इस तरीके के बटन वगैरह होते हैं वो आप यहाँ लगा सकते हैं। तो आप इन्हें यहाँ टक कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें यहाँ लगा दिया। तो उसके बाद में ये देखिए बहुत ही प्यारा सा जो बास्केट है वो बनकर तैयार है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और इसमें हमने जो शॉपिंग बैग लगाया है उसकी वजह से इसका जो बेस है वो बहुत अच्छा बना है। अगर खाली हम फैब्रिक से बनाते तो ये इतना अच्छा नहीं बनता और हमने जो इसमें शॉपिंग बैग लगाया है उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा बना है। तो यहाँ देखिए इसका यूज़ आप बास्केट का जो आपके क्लॉथ क्लिप्स हैं उनको रखने के लिए कर सकते हैं और ठाकुर जी की जो पत्तियाँ होती हैं कॉटन की जो हम बनाते हैं उनको रखने के लिए आप कर सकते हैं और किचन में जैसे छोटे छोटे पाउच होते हैं उनको रखने के लिए आप कर सकते हैं और आपका जो भी मन हो उनके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इस बास्केट के लिए मुझे किसी ने पूछा था तो इस बास्केट का वीडियो मैं चैनल पर पहले ही दे चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। 4th आइडिया के लिए ये 2 फैब्रिक लिए हैं। तो ये जीन्स के ही फैब्रिक हैं। तो ये मैंने 6 बाय 5 इंच के 2 पीस ले लिए हैं।
अब इस फैब्रिक की जगह आप कोई भी आपके पास घर में वेस्ट फैब्रिक पड़ा है, सुंदर सा फैब्रिक है, आप उसका रीयूज़ करना चाहते हैं तो आप उसका रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 पीस कट कर लीजिए और ये 2 पीस मैंने लाइनिंग के कट किए हैं। तो इनका मेज़रमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ इसकी जो इस तरीके से मैंने चौड़ाई ली है वो 6 इंच ली है और इस तरीके से मैंने लंबाई 5 इंच ली है और ये भी मैंने 2 पीस लिए हैं। और यहाँ मैंने एक वेस्ट चैन पड़ी हुई थी, लोअर का मैंने रीयूज़ किया था तो उसमें से ये चैन निकली हुई थी, तो इस चैन को भी मैंने यहाँ 6 इंच का ले लिया है, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है सेम उसी के मेजर से हमने इसे ले लिया है। अब यहाँ ये जो चैन है इसका सीधा वाला साइड इस तरीके से मेन फैब्रिक पे सीधी तरफ ही रखेंगे, फिर इसके ऊपर यहाँ हम जो लाइनिंग का पीस है उसे रख देंगे और यहाँ लगा लेंगे हम सिलाई। अब ये देखिए इस पे हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में ये जो मेन फैब्रिक है और लाइनिंग वाला पीस है इसे एक तरफ करते हुए इस पे हम लगा लेंगे टॉप स्टिच, यानी कि दाब सिलाई। अब इस पे हमने ये दाब सिलाई लगा ली। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में ऊपर जो ये चैन है वहाँ नीचे वाली साइड में हम इस लाइनिंग के पीस को रखेंगे और लाइनिंग के पीस को रखने के बाद इसके ऊपर जो ये मेन फैब्रिक है उसे उल्टा करके रखेंगे, यानी कि जो सीधी वाली साइड है वो नीचे की साइड करनी है और यहाँ तीनों पीसों को यहाँ हमें अटैच करना है। तो यहाँ हमने इस तरीके से स्टिचिंग लगा ली। स्टिचिंग लगाने के बाद में जो मेन फैब्रिक है और लाइनिंग वाला पीस है उसे एक तरफ करते हुए इस पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ हमने ये टॉप स्टिच लगा ली है। इस तरीके से ये पीस हमारा यहाँ तैयार हो चुका है। अब इसमें जो हमने चैन अटैच की है तो वो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी अटैच हुई है दोनों साइडों से। अब इस पीस को हम रखेंगे साइड में और यहाँ हमने मेन फैब्रिक जो जीन्स का है उसमें से 5 बाय 2.5 इंच का एक पीस लिया है, उसे दोनों साइडों से फोल्ड किया और बीच में से फोल्ड किया और इस पर लगा लेंगे हम सिलाई। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा एक लूप बन के तैयार है। अब इस लूप को हम यहाँ अटैच करेंगे, किसी भी साइड कर सकते हैं आप, बस चैन से हमें 1/2 इंच नीचे की साइड में लेना है और इसे सिलाई लगा के यहाँ अटैच करना है। तो देखिए इसे सिलाई लगा के हमने अटैच कर दिया। अब इन सभी पीसों को इस तरीके से हमें आपस में मिलाना है और इन्हें नीचे वाली साइड में हमें अटैच करना है, यानी कि हमें लगानी है यहाँ सिलाई। तो यहाँ देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में जो ये मेन फैब्रिक है देखिए वहाँ से हम इस तरीके से दोनों साइड में हाथ अंदर करेंगे और इस फैब्रिक को हम इस तरीके से नीचे वाली साइड में थोड़ा सा नीचे वाली साइड में करेंगे और ऊपर से 1/2 इंच हमें ये करना है इस तरीके से चैन को नीचे वाली साइड में और दोनों साइड में हमें लगानी है यहाँ सिलाई। और सिलाई लगाने के बाद में अगर आप यहाँ इसे पाइपिंग से फिनिश करना चाहते हैं तो आप पाइपिंग से भी इसे फिनिश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे पाइपिंग से फिनिश नहीं करूँगी क्योंकि ये जीन्स का फैब्रिक है, इसमें ज़्यादा रफ एजेस वगैरह नहीं निकलते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए साइडों से मैंने फिनिश कर लिया। अब फिनिश करने के बाद में इसे करेंगे हम सीधा और सीधा करने के बाद में इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। ये देखिए ये हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पाउच बन के तैयार है घर में वेस्ट पड़ी हुई फैब्रिक से, और जो चैन थी वो भी एकदम वेस्ट पड़ी हुई थी। और आप इसे अपनी दादी को, नानी को, मौसी को गिफ्ट करके भी दे सकते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादातर ऐसे ही पाउच पसंद आते हैं। तो आप मार्केट जाते हैं तो आप इसे इस तरीके से हाथ में कैरी कर सकते हैं, बिल्कुल जरा सा पाउच है हाथ में आ जाता है। तो अब जो 5th आइडिया है उसके लिए तो इस तरीके से आप कोई भी फैब्रिक है उन्हें यहाँ इस तरीके से आयरन कर लीजिए और ले लीजिए। अब हमें यहाँ इनको करना है कटिंग, और कटिंग करने के लिए हमें यहाँ 5 पीस लेने हैं और पांचों को एक दूसरे के ऊपर रख के और हमें इसे इस तरीके से चौकोर पीस कट करने हैं। तो यहाँ मैंने ये चौकोर पीस कट कर लिए हैं और ये मैंने 5 पीस लिए हैं और ये मैंने 8 बाय 8 इंच के यहाँ 5 पीस लिए हैं इस तरीके से। ये मैंने यहाँ 5 पीस ले लिए हैं। अब यहाँ इनमें से एक पीस को हम लेंगे और इसका जो सीधा वाला साइड है वो ऊपर की साइड है, और अब जो दूसरा पीस है उसे लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे इस तरीके से रखेंगे। जो बंद वाली साइड है वो अंदर की साइड है। अब फिर से दूसरा पीस लेंगे, उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसे इस साइड रखेंगे और अच्छे से सेट करते हुए रखना है। अब जो एक और पीस है उसे लेंगे, उसे भी डबल फोल्ड करेंगे और उसे इस तरीके से इस साइड में रखेंगे, और जो चौथा पीस है उसे भी इस तरीके से लेंगे, फोल्ड करेंगे, इस तरीके से रखेंगे। अब इन्हें अच्छे से सेट करते हुए हमें इसे उठाना है, इसे उठाना है, फिर इसे इस तरीके से सेट करना है, इसको उठाना है, फिर इसे उठाना है, फिर यहाँ इसे इस तरीके से सेट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे सेट कर लिया। इस पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस पूरे पीस पे मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हम करेंगे सीधा। यहाँ से ये देखिए इसमें जगह है, इसे बस यहाँ से हमें सीधा करना है।
अब सीधा करने के बाद इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हमें अच्छे से निकालना है और इस पीस को हमें अच्छे से सेट करना है। अब इसके सभी कॉर्नर्स हमने निकाल लिए हैं। कॉर्नर्स निकालने के बाद इस पे हमें लगानी है दाब सिलाई। तो देखिए इस पे पूरे पीस पे मैंने इस तरीके से दाब सिलाई लगा ली है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सा कोस्टर बनके तैयार है और दोनों साइडों से एकदम फिनिश है। और इसका यूज़ आप अपने जैसे कि डाइनिंग टेबल है उस पे कर सकते हैं। आप कई सारे इस तरीके के सेट बना लीजिए और अपने डाइनिंग टेबल पे इसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि हम कभी कभी बेड पर बैठ के कुछ खाते पीते हैं तो इस तरीके से आप इस कोस्टर को वहाँ रख सकते हैं और अच्छे से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि कप वगैरह है हम ऐसे ही बेड पे रख देते हैं तो बेडशीट पे निशान लग जाते हैं। तो इस तरीके के कोस्टर्स आप बनाकर इनका यूज़ आप अपने बच्चों से बोल सकते हैं कि जब भी आप इस तरीके से बेड पे कुछ खाते पीते हैं तो आप अपने बेड पे रख लीजिए। और ये बहुत ही ज़्यादा थिक बनता है। देखिए आपको इसकी जो थिकनेस है वो दिख रही होगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक बनता है। और इसका यूज़ आप अपने किचन के काउंटर टॉप पर कर सकते हैं। जैसे कि गरम कोई बर्तन होता है उसे हम डायरेक्ट काउंटर टॉप पर नहीं रखना चाहते हैं तो इस तरीके के कोस्टर आप बना लीजिए। सारे ही जो कॉटन के फैब्रिक हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है, फुल वॉशेबल है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट एंड 6th आइडिया के लिए यहाँ देखिए मेरी ये एक चौकी है जो कि बिल्कुल साइड में रखी होती है और ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर कोई कवर नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि आज चलिए इसका एक कवर बनाते हैं। और बिल्कुल जरा जरा से कपड़े होते हैं हमारे घर में, छोटे छोटे पीस होते हैं, उनका ही आज हम रीयूज़ करेंगे। अब इसका हम मेज़रमेंट भी ले लेते हैं क्योंकि हर किसी को मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। तो देखिए इस तरीके से ये 16 इंच है और इस तरीके से भी ये 16 इंच है। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरा इतना आ रहा है तो इतना है आपका है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी आप अपने जो पीस है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब देखिए ये 16 इंच आ रहा है तो इसको हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ मैंने एक बार फोल्ड कर लिया इसको, अब इसे हम दोबारा फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से 4 फोल्ड हो गया। अब 4 फोल्ड होने के बाद में यहाँ इसका मेज़रमेंट आया है एक बार का 4 यानी कि 4। अब इसे 4 में हम 1 प्लस कर देंगे इस तरीके से, तो ये हो गया 5। तो यहाँ हम 5 बाय 5 इंच के पीस कट करेंगे। तो यहाँ हमें 5 बाय 5 इंच के पीस कट करने हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास ये वेस्ट कतरन पड़ी हुई थी जिन्हें मैंने आयरन कर लिया है। अगर आपके पास इस तरीके की कतरन नहीं है तो आप घर में वेस्ट पड़े हुए कोई भी फैब्रिक है उनका यूज़ कर सकते हैं। पुराने बहुत सारे फैब्रिक होते हैं और उनमें से हमें इस तरीके से पीस कट करने हैं। तो यहाँ मैंने देखिए 16 पीस कट किए हैं। यहाँ 5 बाय 5 इंच के 16 पीस मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। अब जो ये पीस हैं इन्हें हमने कट किया है। कट करने के बाद इन्हें हमें करना है अटैच। तो इस तरीके से ये हमने पीस रख लिए। अब सारे ही सीधी साइड इस तरीके से हैं। अब इसके ऊपर इसको रखेंगे, सीधी वाली साइड को सीधी वाली साइड के ऊपर, और इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसी तरीके से ये दूसरी वाली जो लाइन है यहाँ इसको हम इस तरीके से तैयार करेंगे, यानी कि 4 पीस की हम इस तरीके से लाइन है उन्हें अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये 4 लाइन मैंने इस तरीके से अटैच कर ली हैं। अब इन्हें इसके साथ अटैच करेंगे एक दूसरे के साथ। तो इसे इसके ऊपर रख देंगे, यानी कि सीधी वाली साइड के ऊपर रखनी है और यहाँ सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से ये चारों लाइन भी हमने यहाँ स्टिच कर ली। अब इन्हें स्टिच करने के बाद ये पूरा पीस हमारे पास आ चुका है। अब इसे फिर से हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने इसे डाल के देख लिया, तो ये साइडों में से केवल हाफ इंच ज़्यादा आ रहा है, जो कि हमें चाहिए हाफ इंच ज़्यादा। इसीलिए हमने 1 इंच ज़्यादा लिया था, जिससे कि स्टिचिंग में वो सारा चला जाएगा। अब यहाँ मैंने 4 पट्टियाँ और ली हैं इस तरीके से साइडों के लिए। कोई भी वेस्ट फैब्रिक पड़ा हो उसमें से एक ही कलर की हम 4 पट्टियाँ कट कर लेंगे। आप अलग अलग भी ले सकते हैं। तो यहाँ इनका मेज़रमेंट मैंने 22 बाय 2.5 इंच लिया है। आप इनकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कम ली है क्योंकि मुझे कम ही चाहिए थी। अब इस तरीके से सीधी वाले पीस को सीधे वाले पीस के ऊपर रखा और सिलाई लगानी है। ये देखिए जो सीधा वाला पीस है उसे इस तरीके से अटैच करना है ना, तो इसको इसके ऊपर पलटना है इस तरीके से। अब जो दोनों सीधे वाले साइड है वो अंदर होगा, इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो दोनों पीसों में हमने सिलाई लगा ली। अब इसे पलटते हुए इस पर हमें दाब सिलाई लगानी है। दाब सिलाई लगाने के बाद में साइड में जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब जो दूसरी पट्टियाँ हैं उन्हें लेंगे, उनका भी जो सीधा वाला साइड है वो इस तरीके से रखेंगे, इसे इसके ऊपर पलट देंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। और इस वाले पीस को भी इसी तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ सिलाई लगा लेंगे और दाब सिलाई लगा लेंगे।
अब यहाँ दाब सिलाई लगाने के बाद यहाँ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। और अब हम यहाँ लेंगे एक प्लास्टिक बोरी का पीस। अगर आप प्लास्टिक बोरी का पीस नहीं लेना चाहते तो कोई पेंट वगैरह में से, बेडशीट वगैरह में से भी आप बना सकते हैं। उसको नीचे रखना है और इस तरीके से जो सीधा वाला साइड है वो नीचे की साइड रखना है, उल्टा वाला साइड ऊपर की साइड रखना है। और यहाँ से यहाँ तक लगभग 3 इंच 3.5 इंच हमें खुला छोड़ना है और पूरे पीस में साइड में हमें किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये पीस प्लास्टिक बोरी में अटैच हो गया। अब अटैच करने के बाद में एक्स्ट्रा जो प्लास्टिक बोरी का पीस है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ मैं प्लास्टिक बोरी का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ धूल मिट्टी बहुत आती है, तो जो चौकी है वो ख़राब हो जाएगी, तो धूल मिट्टी इसमें अंदर ना जाए, इस वजह से मैंने प्लास्टिक बोरी का पीस लिया है। अब यहाँ जो ये खुला हुआ पीस है वो इसको हम यहाँ से पलट लेंगे। जहाँ से हमने इसे खुला छोड़ा था वहाँ से इसे मैंने पलट लिया। अब पलटने के बाद में इसके जो कॉर्नर हैं वो हमें अच्छे से निकालने हैं। तो मैंने इस ट्रिक का आपको यूज़ करना बताया है कि जो खाली पेन होते हैं उससे आप इस तरीके से जो कॉर्नर हैं वो अच्छे से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए कॉर्नर निकालने के बाद में जो खुला हुआ पीस है इसे अंदर की साइड इस तरीके से करते हुए पूरे पीस में हमें लगानी है दाब सिलाई यानी कि टॉप स्टिच। तो पूरे पीस में देखिए हमने जो टॉप स्टिच है वो लगा ली है और ये हमारा इस तरीके से तैयार हो चुका है। लेकिन अभी इसमें आगे हमें काम करना है। अब यहाँ जो ये हमने लिया था बीच में सारे पीस कट करके जॉइंट किए हैं वो हमने बिल्कुल जो हमारा जो चौकी है उसके बराबर लिया था। तो जो ये हमने पट्टियां हैं वो अलग से जॉइंट की थी। तो अब जो ये पट्टियां हैं बस वहाँ जो ये एक्स्ट्रा हमने पट्टी ली है वहाँ से इस तरीके से जो कॉर्नर है वो हमें बनाना है। यहाँ से बस इस तरीके से मिलाइए पट्टियों को और यहाँ इस तरीके से कॉर्नर कट कर लीजिए। आपने 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच जितना भी लिया है फैब्रिक बस उतना ही यहाँ आप इसको इस तरीके से कॉर्नर पर कट कर दीजिए। अब कट करने के बाद में इस तरीके से पलटेंगे उल्टी साइड में और यहाँ चारों तरफ हमें इसे पकड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद में एक काम हमें और करना है। यहाँ जो सिलाई लगाई है उससे यहाँ आगे की साइड से हमें 1/2 इंच अंदर की साइड में यहाँ निशान लगाना है इस तरीके से। अब निशान लगाने के बाद इसे यहाँ से सिलाई की तरफ से क्रॉस में सिलाई लगानी है हमें। इससे ये होगा कि जो हमारा जो हम कवर बना रहे हैं वो एकदम फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो चारों तरफ हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है और इसे करना है अब सीधा। और इसे आप पाइपिंग से फिनिश करना चाहते हैं तो आप पाइपिंग से भी फिनिश कर सकते हैं। अब चलिए अब इसे हम अपनी जो चौकी है उस पर सेट करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ इसे हमने फिक्स कर दिया। अब तीनों साइडों से फिक्स करने के बाद यहाँ ये थोड़ा इस तरीके से टाइट इसमें हम जाएगा क्योंकि ये एकदम हमने फिक्स बनाया है। अब ये एकदम फिक्स हो चुका है, ना ये इधर खिसकेगा ना उधर खिसकेगा। आप इसे अगर कपड़े से रोज़ डेली साफ़ भी करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और ये अपनी जगह से कहीं भी नहीं हिलने वाला। और जो मेरा ये कॉर्नर है बहुत अच्छे से ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और वेस्ट पड़ी हुई थी कपड़े उनसे मैंने ही बनाया है इसे। तो फ्रेंड्स आज के 6 DIYs में से आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए वीडियो यूजफुल था या नहीं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और भी लोगों को इसका बेनिफिट हो सके, वो लोग भी बहुत कम मार्जिन में घर में बहुत कुछ बना सकें और अपने जो DIYs हैं उनसे अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर सके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मैंने आपको बास्केट है वो दिखाई, वो देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं। उससे हम किसी भी चीज़ के लिए डेकोरेट भी कर सकते हैं और उसे यूजफुल भी बना सकते हैं, अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे DIYs होते हैं जिन्हें हम घर में वेस्ट पड़ी हुई मटेरियल से ही बना सकते हैं। और बस मुझे जरा सी चैन की ज़रूरत थी, वो केवल 2 DIYs में ज़रूरत थी। तो वो आपको बहुत ही इजीली जैसे कि 10 रुपये मीटर है मिलती है मार्केट में, आप उसे ला सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा